हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 19। तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्विक रिवीजन वीडियो है, तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि डिटेल्स में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो क्विक जल्दी जल्दी रिविजन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो ये त्रिपिटक के रूप में। महावीर निष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो ये बुद्ध की गृह त्याग की घटना है। तो आगे देखते हैं आप, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो ये महायान है। आगे देखते हैं, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थारविदवादी एवं महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो ये द्वितीय संगीति में हुआ था। आगे देखते हैं, बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो ये बौद्ध भिक्षुओं के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था है। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो ये उदयन के राज्यकाल में आए थे। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में शून्यवाद, विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? तो ये दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। आगे देखते हैं, बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र की रचनाकार कौन है? तो ये अश्वघोष है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये रुमुनदेही स्तंभ अभिलेख है। ये आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो ये है देवी देवताओं की पूजा करना। आगे देखते हैं, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा शैली के अंतर्गत बनाई गई है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र है द्वारा दिखाया गया है? तो ये प्रथम उपदेश को। बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो ये गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से है। बुद्ध के उपदेश से किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और स्थान था लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु वर्तमान में रुमुनदेही नेपाल में पड़ता है। और पिता सुधोधन शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक, और माता थी माया देवी कोलिय गणराज्य की। बचपन का नाम सिद्धार्थ और गोत्र गौतम। पालन पोषण विमाता यानी कि प्रजापति गौतमी द्वारा, मौसी के द्वारा। आगे देखते हैं, पत्नी थी यशोधरा और कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र का नाम राहुल था और सारथी का नाम चन्ना था और घोड़ा का नाम कंथक था। ज्ञान प्राप्ति स्थल, तो ये बोध गया बिहार में हुआ है, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी का तट। प्रथम उपदेश स्थल, तो ये ऋषिपत्नम, सारनाथ, शिष्य आनंद एवं उपाली। और धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज्य। जीवन का अंत महापरिनिर्वाण कहते हैं इसको। तो ये 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में, और दिन था बैसाख पूर्णिमा और स्थल थी कुशीनगर। तो इनका निधन हुआ है कुशीनगर या कुशीनारा, उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो ये देवदत्त बनना चाहता था। आगे देखते हैं, भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? ये तो धर्म चक्र परिवर्तन से। और बौद्ध संघ में भिक्षुणी की रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो ये वैशाली में। आगे देखते हैं, सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें बौद्ध संगतियां हैं, चारों संगतियां हैं। ये प्रथम क्रम दिया हुआ है और वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासन। तो देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये राजगीर में, प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में, और अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप, और शासक था उस टाइम में अजातशत्रु के शासनकाल में ये संगति हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, 100 साल बाद, और ये वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति। और साबक मीर इसके अध्यक्ष थे और शासन उस काल में था, कलाशोक का शासन था। आगे देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति 550 ईसा पूर्व, और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में सम्मेलन हुआ था, ये बौद्ध सम्मेलन तृतीय। ये चतुर्थ देखते हैं, तो ये 98 ईस्वी में हुआ था। ये ईस्वी में याद रखिएगा। ये कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे देखते हैं आप, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये माध्यमिक संप्रदाय के थे। बुद्ध का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो ये जापानियों के द्वारा। याद रखिएगा, ये 80 फुट ऊंची प्रतिमा है। एशिया के ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो ये नागार्जुन था। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो ये कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो ये कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो ये नागार्जुन को। ये त्रिपिटक दिया हुआ है। त्रिपिटक किसको कहते हैं? तो ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक को कहते हैं त्रिपिटक। स्वरूप इसका देख लेते हैं। पिटकों में बृहत्तम, और विषय इसका है बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का संकलन है इसमें। विनय पिटक पिटकों में लघुत्तम, बौद्ध संघ के आचार विचार एवं नियम निषेध का संकलन है इसमें। और अभिधम पिटक में देख लेते हैं क्या है। अभिधम पिटक में पिटकों में मध्यम बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है इसमें। और आगे देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो ये वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। और आगे देखते हैं, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो ये बिंबिसार ने बनवाया था। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो ये वैशाली में। आगे देखते हैं, ये बॉक्स में दिया हुआ है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं प्रतीक, तो ये घटना दिया है और प्रतीक दिया है। तो ये घटना गर्भ
गर्भ, और इस गर्भ का प्रतीक है हाथी, और जन्म का प्रतीक है कमल, और निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह। और आगे देखते हैं प्रथम वचन चक्र, प्रथम प्रवचन चक्र का प्रतीक है, और ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। और आगे देखते हैं इसमें एवं, तो ये सांड का प्रतीक है, समृद्धि शेर प्रतीक है इसका, समृद्धि का प्रतीक शेर है, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, गिरित्रय का प्रतीक है घोड़ा। आगे देखते हैं गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है। तो ये ग्रीक रोमन शैली में उपोष्ट का आचरण कौन करते थे? तो ये बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पद्मपाणि। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो ये बुद्ध का प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता है तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो ये सर्वास्तिक में। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो ये 9 धर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो ये बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो ये प्रत्यय समुत्पाद। प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। आगे देख, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और इसी के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।